The Road Not Taken by Robert Frost। ये नज़म ज़िंदगी में किए जाने वाले फैसलों और इनके दूर रस असरात पर एक गहरी सोच पेश करती है। शायर एक ऐसे लम्हे को बयान करता है जब वो जंगल में एक मकाम पर पहुंचता है जहां रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये मंजर दरअसल अलामती है और ज़िंदगी के उस मोड़ की नुमाइंदगी करता है जहां इंसान को एक अहम फैसला करना पड़ता है, लेकिन वो दोनों रास्ते एक साथ इख्तियार नहीं कर सकता। इब्तिदा में शायर को अफसोस होता है कि वो दोनों रास्तों पर सफर नहीं कर सकता। वो काफी देर तक खड़ा रहकर एक रास्ते को गौर से देखता है ताकि अंदाजा लगा सके कि वो कहां तक जाता है, लेकिन वो रास्ता झाड़ियों में मुड़ जाता है जिसकी वजह से आगे का मंजर वाज़े नहीं होता। ये इस बात की अलामत है कि इंसान अपने फैसलों के नताइज को पहले से पूरी तरह नहीं जान सकता। कुछ सोचने के बाद शायर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। वो खुद को तसल्ली देता है कि शायद ये रास्ता बेहतर है क्योंकि इस पर घास ज़्यादा है और कम लोगों ने इस पर सफ़र किया है। लेकिन फिर वो ये भी मानता है कि हकीकत में दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे थे और दोनों पर तकरीबन बराबर लोग गुजरे थे। इससे ये जाहिर होता है कि इंसान अक्सर अपने फैसलों को ख़ास और बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, चाहे हकीकत में ऐसा ना हो। तीसरे हिस्से में शायर बताता है कि इस सुबह दोनों रास्ते पत्तों से ढके हुए थे और किसी के कदमों के निशान नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि दोनों रास्ते बराबर नए थे। वो कहता है कि वो पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास है कि जिंदगी में एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, इसलिए वापस आकर दूसरा इंतखाब करना मुश्किल होता है। आखिरी बंद में शायर तसव्वुर करता है कि वो मुस्तकबिल में इस वाक़े को एक आह के साथ बयान करेगा। ये आह खुशी की भी हो सकती है और पछतावे की भी, ये बात वाज़ह नहीं की गई। वो कहता है कि इसने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर कम लोग चले थे और इसी फैसले ने इसकी ज़िंदगी में फ़र्क पैदा किया। लेकिन नज़्म के पहले हिस्सों में वो खुद ये तस्लीम कर चुका है कि दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे थे। इससे ये बात सामने आती है कि इंसान वक्त गुजरने के साथ अपने फैसलों को ज़्यादा अहम और मुनफरद बनाकर पेश करता है। मजमूई तौर पर यह नज़्म ज़िंदगी के इंतखाब, गैर यकीनी सूरत हाल और इन फैसलों के असरात को बयान करती है। ये बताती है कि इंसान को बग़ैर मुकम्मल मालूमात के फ़ैसले करने पड़ते हैं और यही फ़ैसले इसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करते हैं। साथ ही ये भी जाहिर करती है कि इंसान बाद में अपने फ़ैसलों को एक ख़ास मायने दे देता है, चाहे हकीकत में वो इतने मुख्तलिफ ना हो। Stanza 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. जर्द जंगल में दो रास्ते अलग हो गए और मुझे अफसोस था कि मैं दोनों पर सफ़र नहीं कर सकता, और एक ही मुसाफिर होकर मैं काफ़ी देर खड़ा रहा और एक रास्ते को जितना दूर देख सकता था देखता रहा जहां वो झाड़ियों में मर जाता था। इस बंद में शायर जिंदगी के एक ऐसे मोड़ का जिक्र करता है जहां उसे दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। जर्द जंगल खजा की अलामत है जो जिंदगी के किसी अहम मरहले की तरफ इशारा करती है। शायर सोचता है कि काश वो दोनों रास्ते इख्तियार कर सकता, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए वो गौर व फिक्र करता है। मुश्किल अल्फाज डाइवर्ज्ड, अलग होना, जुदा होना। येलो वुड, जर्द जंगल, खजा की अलामत। अंडरग्रोथ, घनी झाड़ियां। बेंट, मर जाना। Stanza 2. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो इतना ही खूबसूरत था और शायद ज्यादा बेहतर भी लगता था, क्योंकि वो घास से भरा हुआ था और कम चला गया था।
हालांकि हकीकत में दोनों रास्ते तकरीबन बराबर इस्तेमाल हुए थे। तशरीह, शायर पहले रास्ते को देखने के बाद दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। वो समझता है कि शायद ये रास्ता कम लोगों ने चुना है, इसलिए खास है, मगर हकीकत में दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे हैं। यहाँ इंसान की वो फितरत जाहिर होती है कि वो अपने फैसले को खास और बेहतर समझता है। मुश्किल अल्फाज, फेयर खूबसूरत, मुनासिब, बेटर क्लेम ज्यादा बेहतर होने का दावा, ग्रासी घास से भरा हुआ, वांटेड वेयर कम इस्तेमाल हुआ। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे, पत्तों पर किसी के कदमों के निशान नहीं थे। ओह, मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे की तरफ ले जाता है, मुझे शक था कि मैं कभी वापस आ सकूंगा। तशरीह, यहाँ शायर बताता है कि दोनों रास्ते बिल्कुल नए थे और किसी ने उन पर कदम नहीं रखा था। वो सोचता है कि शायद वो बाद में पहले रास्ते पर आएगा, मगर उसे मालूम है कि जिंदगी में एक रास्ता दूसरे की तरफ ले जाता है और वापस आना मुश्किल होता है। मुश्किल अल्फाज, ट्रॉडन चलना, कदम रखना, इक्वली बराबर, डाउटेड शक करना, way leads on to way एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। Stanza 4. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं ये बात एक आह के साथ सुनाऊंगा, कई जमानों बाद कहीं। जंगल में दो रास्ते अलग हुए थे, और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर कम लोग चले थे, और इसी ने सारा फर्क पैदा किया। तशरीह, आखिरी बंद में शायर अपने फैसले के असरात बयान करता है। वो कहता है कि उसने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चुना था, और यही फैसला उसकी जिंदगी में फर्क का सबब बना। ये बंद जिंदगी के फैसलों की अहमियत को जाहिर करता है। मुश्किल अल्फाज, साय आह भरना, हेंस आइंदा बाद में, डिफरेंस कम चला गया, डिफरेंस। Please subscribe to my YouTube channel for watching all the lessons of Class 11 English.